पब्लिक है, तो आदमी लोग जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? जुड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डे 3 पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। मैं अब्दुल कलाम, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टार्टअप कोच। आई होप you all of you doing great, wonderful, fantastic, wonderful और सुपर आप अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपनी जिंदगी बेहतरीन, बाकमाल, जबरदस्त गुजार रहा हूँ। साथियों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो जो आज का जो हमारा पहला नुक्ता है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, कि वक्त की अहमियत क्या है। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में आपको वक्त की अहमियत को जानना बड़ा ही जरूरी है। अजीब बात है कि अगर आप इंडिया से हो, नेपाल से हो, चाहे आप काला हो, चाहे आप गोरा हो, चाहे आप कैनेडियन हो, चाहे आप अमेरिका से हो, चाहे आप एशिया से हो, चाहे आप यूरोप से हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, कोई भी ऐसा शख्स नहीं, कोई भी ऐसा खित्ता नहीं जिसको 24 घंटे से ज्यादा मिले हो। हर उस शख्स को 24 ही घंटे मिले हुए हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, अपने वक्त का बेस्ट यूटिलाइज करते हैं और वो अल्टीमेटली गरीब से अमीर हो जाते हैं। वहीं पर उसके बरअक्स कुछ लोग होते हैं जो बड़े मालदार होते हैं, बड़े अमीर होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं, लेकिन वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके वजह से वो बैंक करप्ट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, वो अमीर से गरीब हो जाते हैं। दोस्तों, इसलिए आपको वक्त की अहमियत का जानना बड़ा ही जरूरी है, कि आपको वक्त की जब सिग्निफिकेंस ही न मालूम हो, आपको पता नहीं कि एक वक्त की अहमियत क्या है, तो फिर आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। जब किसी भी काम को आप दिलचस्पी से करेंगे ही नहीं। और दोस्तों, कहते हैं कि ये वक्त है, जो ये वक्त एक असासा है। वक्त ये क्या है? एक एसेट है, जो अमीर को भी मिला है, जो गरीब को भी मिला है, सबको ये बराबर मिला हुआ है। और जो ये वक्त है कभी रुकता नहीं है। या तो इंसान आगे बढ़ता है या तो इंसान नीचे बढ़ता है, नीचे जाता है। जब किसी इंसान को पहाड़ की चोटी पे चढ़ना हो तो उसको मेहनत करनी होती है। आप जानते हैं कि क्लाइंबिंग का जो काम, चढ़ने का जो काम है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, उसमें मुशक्कत करनी पड़ती है, उसमें एफर्ट करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप नीचे की तरफ जाएंगे, अप डाउन होते जाएंगे। तो दोस्तों, कहते हैं वक्त क्या है? एक टाइम है। यानी वक्त जो टाइम जो है पैसों से भी ज्यादा कीमती है, कि अगर आपका पैसा गुम हो जाए, खो हो जाए, तो आप उसको कमा भी सकते हैं, उसको दोबारा भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन गया वक्त हाथ आता नहीं। इसलिए आपको अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में वक्त की अहमियत का जानना बड़ा ही जरूरी है। और बहुत सारे कहते हैं कि दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो वक्त के गुलाम होते हैं, जो स्लेव ऑफ टाइम होते हैं। लेकिन जो दूसरे किस्म के लोग होते हैं, वक्त उनका गुलाम होता है, वो वक्त के गुलाम नहीं होते। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सारे दोस्त अगर उनको कहते हैं कि चलो फला जगह कल जाना है, कल तीसरे जगह जाना है, कल पिकनिक में जाना है, ये कल शाम को पार्टी है, वो अपनी जिंदगी को यूं ही गुजार देते हैं। कहते हैं सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वो अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, और वो
दिन ब दिन तरक्की करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। इसलिए साथियों, आपको वक्त की, आपको टाइम की क्या अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंट है, वो आपको जानना जरूरी है। कभी किसी शख्स को आपने देखा है कि वो गाड़ी से चल रहे हो और 50-50, 100-100 के, 200-100 के नोट फेंकते जा रहे हो? लेकिन होता है कभी शादी ब्याह में कुछ लोग होते हैं जो 50 के, 100 के नोट फेंकते रहते हैं। लेकिन कभी ऐसे शख्स किसी को नहीं देखा होगा जो $500 के नोट 200 किलोमीटर की सफर में फेंकते जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने वक्त को यूं ही जाया करते हैं, यूं ही बर्बाद करते हैं। इसलिए साथियों, आप वक्त की अहमियत को जानें, वक्त की कदर करें, और जब ये वक्त की कदर करेंगे तो आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, समाजी लाइफ, आप डेली लाइफ में आप एक मजेदार, इंटरेस्टेड आप जिंदगी गुजार सकते हैं। कहते हैं कि ये जिंदगी क्या है दोस्तों, यानी ये वक्त ही तो जिंदगी है। यानी हम जो व्हाट इज द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ लाइफ, के जो जिंदगी की बेहतरीन तारीफ है वो उसे कैसे कहते हैं? जैसे कि इंसान, जब ये पैदाइश है और ये मौत, इंसान के पैदा होने से लेकर के मौत तक के जो बीच का जो दरमियानी हिस्सा है, जो नीचे की जिंदगी और ऊपर बराबर क्या है, वक्त। यानी पैदाइश से लेकर के मौत तक के दरमियानी वक्त को क्या कहते हैं? जिंदगी। और जिंदगी बराबर वक्त, वक्त बराबर जिंदगी। तो अगर आपने समझ लिया, अपने वक्त की कदर, अपने वक्त की अहमियत को जान लिया, तो आप फिर अपने वक्त को यूं ही जाया नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको वक्त की अहमियत, वक्त की कदर का जानना बड़ा ही जरूरी है। तो आज जो मेरा दूसरा जो नुक्ता है वो है व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट होते हैं क्या दोस्तों? तो एक्चुअली में टाइम मैनेजमेंट क्या है? लाइफ मैनेजमेंट है। आपके दिन में बहुत सारे काम होते हैं, दिन में 10 काम होते हैं, 20 काम होते हैं, 50 काम होते हैं, हजारों काम होते हैं। आपको हर काम एक दिन में करने की जरूरत नहीं है, और हर काम को आप नहीं कर सकते हैं, हर काम के आप जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए अगर आप टाइम को मैनेज करते हैं तो इसका मतलब है टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। अगर आप अपने आप को मैनेज करते हैं तो टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। तो ये चीज है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना हो, तरक्की करना हो, समाजी लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। जो मैं आपको इस सारे फेसबुक लाइव में आपको मैं बहुत 10-12 ऐसे स्टेप दूंगा जिनको यकीनन अगर आप अपनाते हैं, उनको लिखते हैं, उसको प्रैक्टिकल करते हैं, तो आपके लाइफ में, बिजनेस में, कारोबार में टाइम मैनेजमेंट के आपको जो फ्रेम है मिल जाएंगे, उससे बड़ा ही जबरदस्त फायदा होगा। और जब आप टाइम मैनेजमेंट जो तीसरा स्टेप है उसके फायदे क्या क्या मिल सकते हैं, तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट के फायदे ये हो सकते हैं, बहुत सारे फायदे हो सकते हैं कि आप सबसे पहले स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। जब आप कोई काम करते हैं तो उसके वर्क लिस्ट बना लेते हैं, और जो 10 दिनों के काम, अपना कल के काम, आज के काम, घंटों के काम, वीक के काम, महीना के काम, सालों के काम, वो पूरा सिस्टमैटिक हो जाता है। वो उससे आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, टेंशन नहीं होती है, कोई धड़फड़ी नहीं होती है, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। तो बहुत सारे लाइफ में आपको फायदा हो जाएंगे, आपका कारोबार भी तरक्की करता जाएगा, आपके पर्सनल लाइफ, आप अपने बच्चे को सही तरीके से टाइम दे पाएंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट की जो सिस्टम में, इससे आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने कॉलीग को आप सही तरीके से टाइम दे पाएंगे, जिससे आपको उससे बड़ा ही फायदा होगा। तो दोस्तों, जो दुनिया में कामयाब लोग हैं और जो सक्सेसफुल लोग हैं, तो क्या है, 2 किस्म के लोग होते हैं। तो जो कामयाब लोग होते हैं, जो हमारा स्टेप नंबर 4 है, जो कामयाब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कल के कामों को वो लिस्ट बनाते हैं। और जो कामयाब लोग नहीं है, जो सक्सेसफुल लोग नहीं है, वो अपने कामों का कोई लिस्ट नहीं बनाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कल आपको काम करना है, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक आपको काम करना है, तो उन कामों को क्या करते हैं कामयाब लोग, आज ही के दिन में उसको लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बना करके फिर उस पर वो अमल करते हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलता है। और जैसे उन कामों को अगर आप लिस्ट बना लेते हैं तो उन कामों में तो 10 से 20 काम होते हैं। तो फिर उस वर्क को क्या करते हैं, जो हमारा 5वां स्टेप है, प्रायोरिटाइज योर टास्क लिस्ट, कि उन कामों में से जो अहम अहम काम है, हो सकता है आपके पास 10 काम हो, 20 काम हो, और उन कामों को आप सबको नहीं कर सकते कल कंप्लीट, लेकिन उनमें से 2-3 ऐसे काम होंगे जिनको करने की जरूरत है। तो जिनको अगर आप करेंगे तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दिन भर काम किए, बहुत ज्यादा काम कर लिए, और शाम को पता चलता है कि भाई वही काम ही नहीं किया, जो मेरा इंपॉर्टेंट काम था वो काम ही छूट गया, वो काम ही नहीं हुआ, तो उससे आपको डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाता है। तो इसलिए आपको प्रायोरिटाइज करना है कि अगर आप 10 कामों में से जो अहम काम है, जो जरूरी काम है, उन कामों को करने की जरूरत है, तो इस तरीके से आपको वो रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपने 10 कामों की लिस्ट बना ली और उन लिस्ट बनाने के साथ साथ आपको अपने साथ में रखना होगा। अगर आपने लिस्ट बना ली और लिस्ट बनाकर को अगर कल आप काम पर जाते हैं और काम पर जाने के उस लिस्ट को आप अपने घर पे ही भूल जाएंगे तो उससे फायदा नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो होमवर्क तो बनाते हैं और जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर पूछते हैं कि तुमने होमवर्क कल का बनाया, आज का बनाया? तो कहते हैं सर तो मैंने तो बनाया था लेकिन मैं घर पे ही भूल गया। तो इस तरीके से आपको फायदा नहीं होगा। तो जो भी आप काम करते हैं, जो भी वर्क लिस्ट बनाते हैं, तो ये टाइम मैनेजमेंट में आते हैं कि आप उनको अपने साथ रखें, तब उस पर आप काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। और कहा जाता है स्टेप नंबर 7 में कि इन जो आपने 10 काम लिखे हैं, उन 10 कामों को आपको हर घंटे में आपको रिवाइज करना है कि मैं ये कौन से काम कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, इस काम से हमें आज के जरूरी काम है, तो ये आपको रिवाइज करने होंगे। आपको बार बार हर घंटा में आपको उन कामों को 10 मिनट के लिए पढ़ना होगा, समझना होगा कि 10-20 काम है। तो इस तरीके से अगर रेगुलर ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट की ये आपको सिस्टम आ जाएगा, तरीका आ जाएगा, जिससे आप बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। और जब आपके पास 10 काम हो तो ये हमारा 8वां नंबर पॉइंट है, ये अपने आप को हमेशा 2 क्वेश्चन करते रहे। जब आपके पास आपने 10 काम लिखे, उन 10 कामों को अपने साथ में रखे और हर घंटे आप उसको जब रिवाइज करेंगे और तब अपने आप से पूछना है कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, और जो मेरे ये 10 काम हैं, जो मेरे काम के काम हैं या ऐसे मैं काम कर रहा हूं, या और दूसरा जो क्वेश्चन आपका होना चाहिए, दिस वर्क हेल्प मी टू अचीव माई गोल, कि जो मैं काम कर रहा हूं तो ये काम मुझे फायदे देंगे कि नहीं फायदे देंगे। तो ये जो क्वेश्चन 2 है दोस्तों, आपको हमेशा अपने आप से करने हैं। तो इसलिए ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है तो इन सारी चीजों को सिखाया जाता है। तो जो आपको 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप से हमेशा कहना है। इसी तरीके से जब आप 10 काम करते हैं तो 10 कामों में से उस कामों को आप 4 जगह बांट लीजिए। एक ऐसे काम हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, अर्जेंट भी हो सकते हैं। एक दूसरे काम ऐसे हो सकते हैं जो ना इंपॉर्टेंट होता है ना अर्जेंट होता है। तीसरे किस्म के ऐसे भी काम होते हैं जो तो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। और चौथे किस्म के काम ऐसे हैं जो तो अर्जेंट हो सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप टास्क लिस्ट बनाते हैं, वर्क लिस्ट बनाते हैं, उस पर काम करते हैं रेगुलर, तो आपको इससे ज्यादा फायदा होगा। तो ये जो सारे मैं पॉइंट गिना रहा हूं, बतला रहा हूं, ये टाइम मैनेजमेंट के ये सारे रूल हैं। इसी तरीके से आपको एक वक्त में एक ही काम करने चाहिए दोस्तों। बहुत सारे दोस्त लोग हैं, बहुत सारे भाई लोग हैं, जब कोई काम करते रहते हैं तो कभी ये छोटा काम कर लिया, कभी वो काम कर लिया। अगर ऑफिस में आप काम करते हैं तो इस तरीके से आप नहीं चलेगा।
बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो क्या करते हैं, कभी किताब भी पढ़ते हैं, कभी मोबाइल भी देखते हैं, कभी वो खाना भी खाते हैं, कभी टीवी भी देखते हैं। तो आपको एक वक्त में एक ही काम करनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे मैं किताब भी पढ़ लूंगा, मैं खाना भी खा लूंगा, थोड़ा टीवी भी देख लूंगा, तो इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि किसी भी काम को 100% करेंगे तभी जाकर के 100% रिजल्ट आएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग परेशान में रहते हैं, डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं। क्योंकि किसी भी काम को आपको फोकस से करना है। आप अपने डेली के काम को एक वक्त में एक काम कीजिए। अगर आपको कोई किताब मुताला करते हैं, आपके घर में एक टाइम बनाइए, उस टाइम पे आप किताबों का मुताला कीजिए और अपने बच्चे को, अपने फैमिली को कह दीजिए कि मैं इस वक्त में क्या करता हूं, मैं किताबों का मुताला करता हूं। अगर आप अपने ऑफिस में कोई मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग पे क्या करें आप, मतलब अपने एक ही काम करें। ये ना करे कभी मोबाइल भी देखे, कभी दूसरों से गुफ्तगू भी करे, तो इस तरीके से वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो हमारा 11वां पॉइंट है दोस्तों, एक्टिव वर्सेस प्रोडक्टिविटी। बहुत सारे लोग होते हैं जो भर दिन बहुत सारे काम करते हैं, कहते हैं मैं तो हमेशा काम ही करता हूं, थक गया हूं, लेकिन शाम को उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारे लोग हैं समझते हैं मैं ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा कामयाबी मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग जो स्कूल की तैयारी करते हैं, पढ़ते रहते हैं, कोई स्टूडेंट है जो 10 घंटे पढ़ता है लेकिन उसको 5 ही क्वेश्चन याद होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो 2-3 घंटा पढ़ते हैं, उसको 10 क्वेश्चन याद हो जाते हैं। तो हमेशा अपने आप को ये फोकस करें कि प्रोडक्टिविटी बनाए, न कि कंज्यूमर बनाए, न कि हमेशा बिजी डीएन का मतलब होता है बीडीएन, बिजी डन नथिंग। तो आपको ऐसे हमेशा ये नहीं शो करना है कि मैं बिजी हूं। बहुत सारे लोग होते हैं ऑफिस में जो हर वक्त बिजी नजर आते हैं, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आपकी प्रमोशन भी नहीं बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी और आपको खुद टेंशन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा एक्टिव वर्सेस प्रोडक्टिविटी पे कि जो भी आप काम करें उससे ज्यादा रिजल्ट मिले, कम वक्तों में बेहतरीन तरीके से करें, तो आपको वक्त का, टाइम मैनेजमेंट का फायदा नजर आएगा। इसी तरीके से हमारा जो आज का 12वां पॉइंट है उसे कहते हैं अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। कि हम लोग जो कोई काम करते रहते हैं तो कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन, कभी यूट्यूब की नोटिफिकेशन आ जाती है, कभी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के मैसेज आते रहते हैं और हम अपने काम को फोकस होकर के नहीं कर पाते हैं। तो आज का ये दौर है दोस्तों, कभी टिकटॉक का तो कभी ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हमें होते रहते हैं। तो इन चीजों से अगर बचना है, इन चीजों से अगर आपको छुटकारा पाना है, तो आपको जब कोई काम करे तो ये छोटे छोटे चीज को, जब अगर कोई मीटिंग में हो तो अपने मोबाइल को साइलेंट कर ले। अगर आधे घंटे अगर आप साइलेंट कर लेते हैं, मोबाइल को नोटिफिकेशन बंद कर लेते हैं, तो आपको इससे बड़ा ही जबरदस्त फायदा मिलेगा। और बहुत सारे कोई ऑफिस में अगर काम करते हैं तो हर काम को ये ना कह दे कि आई कैन डू इट, बल्कि आपको नो भी करनी चाहिए। बहुत सारे काम हैं जो आपको नो करने चाहिए। जो काम आप नहीं कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को डेलीगेट कर दीजिए, अपने सुपीरियर को डेलीगेट कर दीजिए। तो दोस्तों ये सारे जो मैंने पॉइंट गिनाए हैं, आई होप कि आपको ये टाइम मैनेजमेंट के ये 10-12 पॉइंट मैंने गिनाए हैं और इससे आपको बड़ा ही जबरदस्त फायदा हुआ होगा। तो अगर आप लाइफ में, अगर आप करियर में, अगर आप एज ए स्टूडेंट है, तो इन सारे पॉइंट को अगर आप लिख करके, अगर टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है, टाइम के मैंने बताया कि क्या क्या फायदे हैं और टाइम की इम्पोर्टेंस क्या है और किन तरीकों से आप इन टाइम को, अपने वक्त को, डेली लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको गिनाए हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप ये सारी बातें, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।